हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सांगड़ से इशफाक सलैरी की रिपोर्ट। फंक्शनल मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर MPA हीरो के रूहानी पेशवा पीर साहब पकारा के फरजान पीर सैयद मोहम्मद राशिद शाह राशदी एक रोज़ा दौरे पर सांगड़ पहुँचे, जहाँ उन्होंने टनवादा में साबका MNA रोशनुद्दीन जुटेजो की वफात पर उनके फरजांद MNA अलाउद्दीन जुनेजो, साबका MNA मोहम्मद खान जुनेजो से ताज़ियत की। बाद में साबिक MNA लियाकत मरी से उनके हमशीरा की वफात पर ताज़ियत की। जूल पहुंचने पर MSF के नौजवान ने राना चेक पोस्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया और बड़े जलूस की शक्ल में वकील भांजो रहमतुल्लाह भांजो की दावत में शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो अपने वालिद के हुक्म पर साबिक MNA रोशनुद्दीन जुटेजो की वफात पर ताज़ियत करने आए हैं। उनका कहना था कि सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ लूट मार करप्शन का अरूज है। सिंध के मुकाबले में पंजाब में खातून होने के बावजूद मरियम नवाज शरीफ साहिबा दिन रात मेहनत कर रही हैं और आवाम को रिलीफ देने में मसरूफ़ हैं। चंद दिनों में पंजाब से सैलाबी सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी, जिस पर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि जबकि आवाम बाशऊर नहीं होगी, अपने वोट का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं करेगी, सिंध के हालात बेहतर नहीं होंगे। पूरा सिंध तबाही की तरफ जा रहा है। जब तक आवाम में एहसास पैदा नहीं होता, तब्दीली नहीं आ सकती। उनका कहना था कि चंद दिनों में पंजाब की काबिल और मेहनती वज़ीर आला की काविशों से यूं लगेगा जैसे पंजाब में सैलाब आया ही नहीं। सिंध की आवाम फिक्र करे। उनका कहना था कि सिंध के बजट करप्शन दुबई लंदन के बैंकों में जा रहा है। सिंध के ब्यूरोक्रेसी चेयरमैन सियासतदान दिन ब दिन खरबपति बनते जा रहे हैं। तमाम फंड करप्शन की नज़र हो गए हैं। उनका कहना था कि सिंध की आवाम अगर तब्दीली चाहती है तो इलेक्शन का बाइकाट करके घरों से बाहर ना निकलें। उनका कहना था कि फंक्शनल मुस्लिम लीग हकीकी जीत चाहती है। अगर DC और DRO के इलेक्शन होंगे तो फंक्शनल इलेक्शन के नताइज को नहीं मानेगी। उनका कहना था कि मार्शल ताकत को कहते हैं। इस वक्त ताकत के नशे में सिंध में लूट मार कर रहे हैं। अगर फौजी मार्शल लॉ लगता है तो फिर देखना है कि इस वक्त के ताकतवरों को किस तरह रोका जाता है। बाद में डॉक्टर मोहम्मद हाशिम खासखेली और हाजी खुदाबख्श राजर की दावत में भी शिरकत की। इस मौका पर फंक्शनल मुस्लिम लीग और जमात की आला क़यादत भी उनके साथ मौजूद थी। साईं पुछाई जी जी साईं जी साईं ये सीनियर साथियों ने एक्सप्रेस अखबार के शहीद अहमद राजपूत आज जहाँ पे आप विजिट कर रहे हैं, मुसलसल आप सिंध का मुख्तलिफ इलाकों का विजिट कर रहे हैं और पीरकोट में भी रहे हैं और उसके वक्त सिंध के मुख्तलिफ जिलों के अंदर कर रहे हैं, तो क्या सियासी सूरत क्या समझ रहे हैं, इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? हम तो सियासी नहीं, वैसे ही सियासत के बगैर अपने वालिद के
जमायत में चक्कर लगाने घूमने फिरने के लिए आए हैं। और मोहम्मद खान जुनेजो साहब के भाई फौत हो गए थे, तो रोशन जुनेजो साहब उसकी फतेहाबी की और ऐसे गैर सियासी हुआ रही। सिंध की सूरत हाल किस तरह देख रहे हैं इस वक्त? वो तो सबके सामने है सिंध की सूरत हाल, और जब तक अवाम में शऊर पैदा नहीं होगा और लोगों में खुद एहसास पैदा नहीं होगा कि तबाही की तरफ जा रहा है पूरा सिंध, खासतौर पे पूरा पाकिस्तान, तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक अवाम के अंदर ये एहसास पैदा नहीं होगा। सर, पंजाब के अंदर सैलाब आ चुका है, सिंध की क्या तैयारी है? वहाँ चीफ मिनिस्टर बहुत काबिल बैठी है और सबको यकीन है कि वो बहुत तेज़ी से कंट्रोल कर लेगी और संभाल लेगी। सिंध का हाल बड़ा ख़राब हुआ। क्या समझना कि फ्लड जो आया है इस वक्त आ रहा है, नुकसान 2-3 महीने बाद ऐसे पंजाब हो जाएगा जैसे फ्लड आया ही नहीं था, क्योंकि इतनी काबिल वज़ीर आला है वहाँ की। सिंध की फिक्र करें। सिंध जी बजट सही कितना दी होने, सिंध जी बजट कितना दी होने? वो स्विस अकाउंट में, लंदन में, दुबई में, फ्लैटों में इधर उधर खर्च हो रही है। जितने वजीर हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, खरबपति होते जा रहे हैं और गायब हो रही है सारी बजट। कोई पूछने वाला अच्छा जी, सिंध जो मुस्तकबिल की था समझो, सिंध के अंदर जी सर ये एहसास पैदा नहीं होगा कि उनको चाहिए कि वोट देने के लिए निकला ही ना करें। सिंध की आवाम जब इलेक्शन हो तो इलेक्शन का बॉयकॉट करके अगर घरों पे बैठ जाए और फिर पेटियां भरने का किसी को मौका ही अगर नहीं बायकॉट कर देंगे तो फिर फंक्शन लीग जो है, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं सिंध की आवाम को, तो फिर तो वोट तो फंक्शन लीग को भी नहीं मिलेगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी फंक्शनल लीग तो हकीकत में जीती हुई है, लेकिन जब रिजल्ट चेंज हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि अवाम अगर निकले ही ना वोट देने के लिए तो किसी का कोई रिजल्ट ही ना आए और आराम से घर बैठ जाए सारे सियासतदानों से, तो आवाम बहुत ज़्यादा मायूस हुई है। तो लेकिन उसका इजहार करना चाहिए आवाम को, वोट वाले दिन घरों से निकलना ही नहीं चाहिए। सियासतदानों से मायूस है तो फिर क्या मार्शल की तरफ आप बात कर रहे हैं? इंटर इलेक्शन में भी अपना जो मैसेज है उनको, जो अगर वो इलेक्शन अदलिया की निगरानी में हो तो हमें कबूल होंगे, अगर वही डीसी बैठ के इलेक्शन कराएंगे तो हमें कबूल नहीं होगा। सर, मार्शल की तरफ से नहीं हम लोग जा रहे कहीं। देखें, मार्शल लॉ का तर्जुमा लोग नहीं समझते। मार्शल लॉ का तर्जुमा है ताकत की हुकूमत। मार्शल ताकत को कहा जाता है, वो तो इस वक्त भी चल रही है। इस वक्त भी गैर फौजी मार्शल लॉ तो लगा हुआ है, सियासतदानों का मार्शल लॉ भत्ताखोरी चल रही है। म्यूनसिपल कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, टाउन कमेटीज, हर जगह से भत्ता ले रहे हैं वो लोग। इस वक्त एक किस्म का जालिम मार्शल लॉ तो लगा हुआ है। हाँ, जब भी मुल्क में फौजी मार्शल लॉ आता है तो मुल्क में अलग किस्म के हालात होते हैं, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन भी होता है, हर चीज़ होती है। ये जो इस वक्त सिविल मार्शल लगा हुआ है, इसमें तो काम बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। थैंक यू। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।